اور कौवे जंगल के एक कोने में रहते थे। वो दोनों कौवे कोई काम धंधा ना करते, बल्कि हमेशा झूठ बोलकर और दूसरों को पागल बनाकर ही अपना पेट भरते थे। कालू जी, भूख लगी है, चलो जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरते हैं। गोरी गोरी, कल मैंने देखा था नदी के पास एक चिड़िया समोसे बेचती है। आज उस चिड़िया के पास जाते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और सीधा चिड़िया के समोसों के ठेले पर जाते हैं। कौवा, बताओ बताओ, क्या बात है, क्या लेना है आपको? चिड़िया, आप पहले इस तोते को चीज दे दें। मुझे 5 समोसे मीठी चटनी के साथ दे दो चिड़िया। जैसे ही तोता समोसे लेकर जाता है, गोरी कौवी इधर उधर देखकर बोलती है, चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, हम कौवे दूसरे जंगल से आ रहे थे कि किसी ने हमें लूट लिया। हम ऑटो में बैठे थे कि हमारी आंख लग गई और किसी ने हमारे बैग से सारे पैसे निकाल लिए। ये तो बहुत बुरा किया किसी ने आपके साथ। जहाँ बुरे पक्षी हैं, अच्छे भी वहाँ ही रहते हैं, जैसे तुम्हारे जैसे अच्छे पक्षी। चिड़िया चिड़िया, भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, हमें 2-2 समोसे ही दे दो। गरीबों का पेट भर जाएगा तो आगे का सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। चिड़िया को उन कौवों पर दया आ जाती है और वो उन्हें 2 प्लेट समोसे लगा देती है। कौवे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समोसे खाने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। और तुम्हारे समोसे भी बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे चिड़िया को उल्लू बनाकर कौवे पेट भर समोसे खाते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन कौवे फिर से अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में वो एक पेड़ पर बैठकर सलाह करते हैं, कालू जी, आज तो मेरा मिठाई खाने का मन है। झरने के पास एक कबूतर मिठाई बेचता है, मगर उसे उल्लू बनाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे भी गौरी कहते हैं, तुम चलो, मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगी। गौरी और कालू उड़ते हैं और सीधे कबूतर की दुकान पर जाते हैं। गौरी वहां जाकर रोने लग जाती है। कबूतर कबूतर चाचा, मिठाई वाले, मेरी माँ बहुत बीमार है और डॉक्टर ने कहा है अगर शाम तक मेरी माँ को एक गुलाब जामुन और 2 रसगुल्ले और लड्डू ना दिए तो मेरी माँ मर जाएगी। बचा लो कबूतर जी, मेरी पत्नी की माँ को बचा लो। तो दिक्कत क्या है, आप मुझसे मिठाई ले जाएं, मेरा तो काम ही मिठाई बेचना है। कबूतर चाचा जी, दिक्कत तो है, हमारे पास पैसे नहीं है, किसी जालिम ने मेरे पति की जेब काट ली है। हाँ, मैं सो गया था और ऑटो में बैठे साथ वाले पक्षी ने अपना काम दिखा दिया। मुझे तो लगता है मेरी जेब चिड़िया ने ही काटी है। अच्छा, तो ये बात है, लो ये मिठाई ले जाओ, जाकर अपनी माँ को बचाओ। अगर मेरी मिठाई खाने से किसी की जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। माँ जी को भी आपकी मिठाई खाकर बहुत खुशी होगी। कौवा और कौवी मिठाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। पीछे ही चिड़िया वहाँ आती है। कौवों को जाता हुआ देखकर चिड़िया कबूतर से पूछती है, कबूतर, ये यहाँ क्या करने आए थे? बहुत मजबूर थे बेचारे, मिठाई लेने आए थे, मगर रास्ते में ऑटो में किसी ने इन्हें लूट लिया, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ चिड़िया, मगर तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि यही बात बोलकर ये कौवे कल मुझसे समोसे खा कर गए थे। इसका मतलब वो फ्रॉडिये हैं, वो मुझे चूना लगा गए। और मुझे भी। कालू, जब मैंने कहा कि मेरी माँ मर जाएगी अगर मिठाई ना मिली, तो वो कबूतर तो सच में ही रोने लगा था। मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया अपना जब तुम रो रही थी। माँ मिठाई मांग रही है। अब तो हर रोज किसी नए पक्षी को उल्लू बनाकर पेट भरा करेंगे हम। अगले दिन कौवा और कौवी चील मौसी की दुकान पर जाते हैं। चील जंगल में चाय बनाया करती थी। गौरी और कालू चील के पास जाकर बैठ जाते हैं। कौवी और कौवे, क्या चाय पीने आए हो?
चील मौसी, इस जंगल के पक्षी बहुत अच्छे हैं। हम विदेशी जंगल से आए हैं। चिड़िया ने हमें 2-2 समोसे दिए हैं और आपके पास भेजा है कि जाकर चाय पी ले और पैसे चिड़िया दे देगी। पैसे चिड़िया देगी तो ठीक है, लो तुम ये चाय ले लो, मैं चिड़िया से पैसे ले लूंगी। पीछे से चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। आखिर कब तक तुम ऐसे ही झूठ से काम चलाओगे? एक दिन तो पकड़े ही जाओगे। क्या हुआ चिड़िया? चील दी, पहले इन्होंने मुझे पागल बनाया, फिर कबूतर चाचा को, और आज आपको चूना लगाने के चक्कर में है ये कौवे। धोखा, झूठ, और वो भी चील मौसी के साथ। गोरी भाग भाग, गोरी भाग, बहुत पिटने वाले हैं। मगर चील उन्हें पकड़ लेती है और मार मार कर उन्हें बंदर बना देती है। ऐसे कौवों को बुरे कामों की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया का एक आम का पेड़ था। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी देती, और नदी किनारे बैठकर मीठे मीठे रसीले आम दूसरे पक्षियों को बेचती। चिड़िया के घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। बच्चों, आप घर में बैठकर ये मीठे मीठे आम खा लो और मैं ये बाकी के आम बेच कर आती हूँ। चिड़िया आमों की टोकरी लेकर नदी किनारे चली जाती है। आम लो आम, मीठे मीठे रसीले आम, मीठे मीठे आम। आंटी चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, अभी जाकर आंटी चिड़िया के पेड़ से आम चुराता हूँ। जग्गू कौवा, गोरी कौवी का बेटा, जो बहुत चोरियां करता था, वो चिड़िया के आम चुराने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, तुम ये सारे ही आम बैग में डाल दो। ऐसे चिड़िया के सारे ही आम मिनटों में बिक जाते हैं। मेरे आम तो बिक गए, अभी तो शाम होने में काफी टाइम है, मैं थोड़े से और आम लाकर बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने पेड़ से आम लेने चली जाती है। ओहो, ये भी खट्टा है, इसे फेंक देता हूँ। ये भी खट्टा है, ये थोड़ा कम मीठा है, हाँ वो वाला तोड़ता हूँ। जग्गू कौवे ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे ढेर लगा दिया था। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। भला ऐसे भी कोई खाने की चीज को जाया करता है? एक चोरी कर रहे हो और दूसरा सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे हो। करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कर लो जो करना है। गुस्से में चिड़िया जग्गू कौवे को एक थप्पड़ लगाती है। तोड़, अब तोड़ तू कच्चा आम, तेरे जैसे बिगड़े हुए कौवे का यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू कौवा घर चला जाता है। उसने मारा है मुझे, मम्मा, मुझे उस छोटी चिड़िया ने मारा है। हाय, मैं मर गई, मेरे जग्गू की गाल किसने लाल कर दी? उस चिड़िया ने बहुत जोरों से मारा है मम्मा, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में चिड़िया घर से निकलती है। मेरे बेटे की गाल लाल करके तू यहाँ बैठी आराम से आम बेच रही है? ऐसे कहते हुए गोरी ने चिड़िया के सारे आम उठाकर नदी में फेंक दिए। एक चोरी उल्टा सीना जोरी, अपने बेटे से भी तो पूछो, मेरे सारे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहा था वो मेरा बेटा है, गोरी का बेटा, वो जो चाहे वो करेगा। आइंदा अगर मेरे जग्गू को पंख भी लगाया तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगी। गौरी का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। रात भी हो गई थी। जब कालू कौवा और जग्गू सो जाते हैं तो गौरी कौवी जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पेड़ पर लगे सारे आमों पर जहर गिरा देती है। अब मरेंगे, चिड़िया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे। गौरी कौवी घर आकर आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, रोज आम, आज हम आम नहीं खाएंगे, आज हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों को आलू वाला पराठा बना देती हूँ।
चिड़िया ने हमेशा दूसरों से अच्छाई की थी, शायद इसलिए आज उसके बच्चे आम नहीं बल्कि आलू वाला पराठा मांग रहे थे, क्योंकि आमों पर तो गोरी ने रात को जहर फेंक दिया था। जब गोरी कव्वी सोकर उठती है तो कालू कौवा और जग्गू घर में नहीं थे। ये कालू और जग्गू आज सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद सुबह की सैर करने गए होंगे। मगर कालू कौवा और जग्गू तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम खाने गए थे। गोरी ये नहीं जानती थी कि जो जहर उसने चिड़िया के बच्चों को मारने के लिए आमों पर लगाया है वो जहरीले आम उसका पति और बेटा ही खाने वाले थे। पापा मैं यहाँ बैठता हूँ और आप पहले आम खा लो। जग्गू बेटा रुको, मैं चिड़िया को देख कर आता हूँ कि चिड़िया क्या कर रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। वो खिड़की में से देखता है। चिड़िया तो रोटी बना रही है, इसका मतलब अभी चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास नहीं आएगी। मौका अच्छा है। कौवा वापस जाता है। जग्गू आ जाओ, जी भर के आम खाओ। चिड़िया तो घर में रोटी बना रही है, हमें रोकने वाला कोई भी नहीं है। फिर जग्गू कौवा और उसका पिता कालू कौवा वो जहर वाले आम खाने लगते हैं। जब अपना काम खत्म करके चिड़िया अपनी टोकरी उठाई अपने आम के पेड़ के पास आती है तो पेड़ के नीचे जग्गू और कालू कौवा दोनों मरे पड़े थे। कोई है, देखो देखो क्या हुआ है कालू कौवे और इसके बेटे को। तोता ये देखकर भागता है। गोरी जल्दी आओ, कालू और जग्गू को कुछ हो गया है। गोरी भागती है। गोरी की आंखों के सामने उसका पति और जवान बेटा मरे हुए थे। मेरा जग्गू, मेरा कालू, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पति को मार दिया है। मैंने क्यों ऐसा किया? मैंने क्यों चिड़िया के आमों पर जहर गिराया? गोरी चुप कर जाओ, अब गया समय लौट कर नहीं आने वाला। किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है।